और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के संपत्ति माने जाते हैं और ये गौरव की बात है, पूरे विश्व में भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पूरा विश्व जानता है। और वो भारत के संविधान उन्होंने निर्माण किया और उनकी पूजा होती है। और प्रत्येक दल के लोग, चाहे सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, या किसी व्यक्ति के हो, किसी जात और समाज के लोग, सभी लोगों के लिए बाबा साहब पूजनीय हैं। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति लगी हुई है, तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए। और निश्चित रूप से वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। और जो अधिवक्ता लोग इसका विरोध करते हैं, मैं समझता हूं कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। ये अच्छी बात। जानते हैं कि जो सरकार अभी केंद्र में जिसकी सरकार हो और पार्लियामेंट के अंदर में भारत सरकार के गृह मंत्री जी के द्वारा कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समझ में कितनी आपत्तिजनक बात कही गई, इससे स्पष्ट होता है कि एनडीए जो गठबंधन की सरकार है केंद्र में, वो जात पात पर विश्वास करती है और बाबा साहब अम्बेडकर को मात्र वोट के नाम पर दिखावा के लिए करती है। लेकिन वो आत्मा से एनडीए की सरकार नहीं चाहती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगे। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। अमेरिका जैसे बड़े देश अंबेडकर की प्रतिमा लगाती है, लेकिन उन्हीं के देश में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से जो स्वर्ण समाज के वकील हैं वो रोक रहे हैं। हम बात करें ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने के लिए कैंपस में आ गई थी, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट से स्वर्ण समाज के वकील ने विरोध कर उसे लौटा दिया। इस पे तमाम राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे और मायावती का भी इस पे बयान आया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना है ये सही में बहुत ही आपत्तिजनक घटना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के संपत्ति माने जाते हैं और ये गौरव की बात है, पूरे विश्व में भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पूरा विश्व जानता है। और वो भारत के संविधान उन्होंने निर्माण किया। और बाबा साहब अम्बेडकर आज के तारीख में किसी जात और समाज के लोग नहीं हैं, उनकी पूजा होती है। और प्रत्येक दल के लोग, चाहे सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, या किसी व्यक्ति के हो, किसी जात और समाज के लोग, सभी लोगों के लिए बाबा साहब पूजनीय हैं। और जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति लगी हुई है, तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए। और निश्चित रूप से वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। और जो अधिवक्ता लोग इसका विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सर, अमेरिका जैसे बड़े देश अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाती है, लेकिन जहां से अंबेडकर जी बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश से उनका घर था, भले महाराष्ट्र में रहा करते थे। तो नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने आपको कहा कि राष्ट्र की संपत्ति हैं जी। और अमेरिका नहीं, पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है। पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है। जहाँ वो पढ़े लिखे, उनकी शिक्षा हुई लंदन में, वहाँ भी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ भी उनके व्यवस्था की गई। तो इस ढंग से वो देश के राष्ट्र की संपत्ति हैं। वो कोई व्यक्ति विशेष और किसी जात और धर्म के व्यक्ति नहीं है जी। इसलिए हमारी राय है निश्चित रूप से कि देश के संविधान जिसे निर्माण करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से वहाँ हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, और अभी तक सरकार हस्तक्षेप नहीं की है। मतलब कड़ी एक्शन लेनी चाहिए वकीलों के खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहला कानून मंत्री रहे हैं अम्बेडकर जी। आप तो जानते हैं कि जो सरकार अभी केंद्र में जिसकी सरकार हो जी, और पार्लियामेंट के अंदर में भारत सरकार के गृह मंत्री जी के द्वारा कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समझ में कितनी आपत्तिजनक बात कही गई, इससे स्पष्ट होता है कि एनडीए जो गठबंधन की सरकार है केंद्र में, वो जात पात पर विश्वास करती है और बाबा साहब अम्बेडकर को मात्र वोट के नाम पर दिखावा के लिए करती है। लेकिन वो आत्मा से
एनडीए की सरकार नहीं चाहती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगे। तो ये अपमानित हुआ ना सर, एक तरह से कह ले तो। हाँ, ये तो अपमान वाली बात है। जो जिस व्यक्ति को राष्ट्र पूजा करता हो, जी। राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में जिसकी पूजा होती हो, और उसकी मूर्ति लगाने में इस ढंग से आनाकानी किया जाए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश का, राष्ट्र का अपमान हो। उन तमाम वकीलों को क्या कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं, बजाबते वीडियो वायरल कर रहे हैं कि कहाँ गए अम्बेडकर के मानने वाले लोग? तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए जी। वहाँ जो भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार जो है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको इस घटना के संबंध में एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। एक और हम सवाल लेंगे सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रगों में ऑपरेशन सिंदूर, हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तकरार हुआ, जब झंझट हुआ, तो ये जब 2019 में घटना घटी थी, आपको याद होगा 2019 में 40-42 हमारे सैनिक मारे गए थे। उसमें यदि भारत सरकार एक्शन के द्वारा एक्शन लिया गया होता तो दूसरी और तीसरी बार घटना नहीं घटती। जी। खैर जो भी हो, देर से ही, लेकिन भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया, ये अच्छी बात है। कह रहे हैं कि बिहार में इसके नाम पे वोट मांगेंगे अब बीजेपी वाले। नहीं, बिहार, देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, यहाँ के लोग काफ़ी पॉलिटिकलाइज हैं। जी। राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ के लोग काफ़ी एडवांस हैं। आपने देखा होगा कि जब भी देश में कोई आंदोलन हुआ है, जी, तो उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। जी। और जिस समय में आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी जीवित थे, तो उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था बिहार में, छात्र का आंदोलन हुआ था, वो पूरा विश्व को मालूम है, और सत्ता का परिवर्तन भी हुआ था। तो बिहार के लोग पॉलिटिकली रूप से बहुत एडवांस हैं, और इसमें काम के आधार पर वोट मिलेगा, न कि नाम के आधार पर वोट मिलेगा। जो जैसा काम करेगा उसके आधार पर वोट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो बिहार में एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। जी। ये सबको पता है कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है, 20 वर्षों से सरकार है। जी। लेकिन ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण काम बिहार में नहीं हुआ। जैसे बड़ा बड़ा कल कारखाना हो, शिक्षा की व्यवस्था चौपट है। बिहार में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। जी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। आप जिस दिन अखबार उठा के देखिए, टीवी उठा के देखिए, तो रोज हत्याएं हो रही है, और बिहार सरकार मुखदर्शक बना हुआ है। उसका साफ संकेत है कि बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। इसलिए बिहार की जनता ने फैसला ले चुका है कि जब भी चुनाव होगा तो सत्ता का परिवर्तन होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, और इनका कहना है कि जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने से जो स्वर्ण समाज के वकील ने रोक रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है एमपी में, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मामले पर कड़ी एक्शन भी लेनी चाहिए। बहरहाल अंबेडकर इस देश का प्रथम कानून मंत्री थे, लेकिन उन्हीं का देश में प्रतिमा लगाने से रोका जा रहा है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दैनिक चौकड़ों में नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।